अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद JNU to आज सो विद अली सलमान एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, इट्स जोंग सब कह दो डे। और ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ हर दफ़ा ये होता है कि वीकडेज पे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आई हैव सम वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी। आज हमारी जोंग की स्पेशल ट्रांसमिशन है, इसलिए हमने ये सोचा कि हर रोज़ जो हम मेहमान बुलाते हैं, आज क्यों ना कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ किया जाए। यूजुअली व्हेन यू टॉक अबाउट ब्रांड्स एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ब्रांड पर्सनालिटीज़ और पीपल हु रिप्रेजेंट द ब्रांड, वो टीवी पे कैमरे के सामने आने से कुछ थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा हेसिडेंट होते हैं। बट वी मेड श्योर टुडे वी हैव अ जेंटलमैन हु रिप्रेजेंट जोंग ऑल्सो। और इससे पहले कि मैं आपका अपने दोनों मेहमानों के साथ तारुफ कराऊँ, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ हैं दो ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़, मैं आपको पहली शख्सियत से तारुफ करवाता हूँ। ये पाकिस्तान के सबसे मल्टी फैसेटेड एक पर्सनालिटी हैं, ये एक्टर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये मतलब इनकी जो आंख है, लोगों की जो आई होती है, जब वो सही जगह पे सही टैलेंट को स्पॉट करके सही काम करवाती है, स्काई इज द लिमिट। इससे पहले कि मैं आपका इनसे तारुफ कर रहा हूँ, आइए चल के देखते हैं इनका एक पैकेज, एक शो रील। उसके बाद आप कहेंगे ओह गॉड, ही इज हियर एंड हियर इज द पैकेज। पाकिस्तान की एक मशहूर शोबिस शख्सियत शमून अब्बासी, जो कि 4 अप्रैल सन 1973 को पैदा हुए। इन्होंने अपने करियर का आगाज सन 1997 में किया। शमून एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत के हामिल हैं। अदाकारी के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन के शोबे से भी वाबस्ता हैं। शमून ने ड्रामों के साथ साथ टेलीफिल्म्स में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। शमून की खास बात ये है कि ये हर किस्म के कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेते हैं। किसी भी कैरेक्टर को बखूबी निभाना शमून को खूब आता है। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, यू नो हु ही इज, मिस्टर शमून अब्बासी। शमून हमारे साथ हैं। और इससे पहले कि हम शमून के साथ गप्पे लगाना शुरू करें, देयर ही इज, यू जस्ट सॉ हिम। इससे पहले कि हम शमून साहब के साथ गप्पे लगाना शुरू करें, हमारे दूसरे मेहमान हु इज रिप्रेजेंटिंग जोंग, ही इज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ जोंग। और ये भी एक बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है। इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी जुहतें हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग बिकॉज आई ऑलवेज थॉट एज अ केमिकल इंजीनियर। मुझे लोग कहते हैं कि पुत्र तेरा एथिक कम है, तो मैं इनसे ये तो नहीं कह सकता क्योंकि ही इज़ अ लिटिल, और एज आई सेड व्हेन वी वर टॉकिंग बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द शो, मैन इज एज ओल्ड एज ही थिंक्स। इन्होंने पहले काम का अपने ऊपर एक बुजुर्गी का एक रोप सा तारी कर लिया था कि मैं और शमून थोड़ा सा हिचकिचाते हुए इनसे गुफ्तगू करें, बट यू नो दैट्स रियली नॉट पॉसिबल। बरकत साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब क्या हाल है? बड़े सीरियस से आप हैं, कुछ सुबह सुबह तो कोई सीरियस नहीं होता। भाभी शो देख रही हैं, बच्चे भी शो देख रहे हैं, तो आप मतलब एक आपको वैसे देखते हुए तो लग रहा है कि आप एक इंतहाई रोमांटिक किस्म के, एक येट वेरी सोबर एंड सीरियस इन योर ऑफिस। तो आप क्या ऐसे ही हैं नॉर्मल जिंदगी में, या आप कुछ मुस्कुराते भी हैं और प्यार का इजहार भी करते हैं? कोशिश तो होती है कि जो अंदरून हो वही बातिन में हो, बाहर भी वही हो। ये यूजुअली पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, जो बातिन में होता है बाहर नहीं होता, जो बाहर होता है वो बातिन में नहीं होता। डुबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता। कोशिश की है कि पाकिस्तान में रहते हुए भी अपने जो पर्सनैलिटीज़ की जो उसूल हैं वो छोड़े नहीं। मतलब लेकिन ये तो फिर अजीब सी बात होगी ना, यू आर जोंग्स रीजनल डायरेक्टर और आप खुद कह रहे हैं कि वो सब कुछ किया जाए, लेकिन जोंग तो कहता है सब कह दो। इसलिए तो हम कहते हैं ना, सब कह दो अंदर की बातें, यानी डिफरेंस ना हो। हाँ, खुद कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, टेल अस अबाउट जोंग, ये जो इंसिग्निया है कि जी सब कह दो वाला, उसके बाद में शमून के पास होगा, क्योंकि जब ये दाढ़ी पे ऐसे हाथ कर रहे हो ना, तो मेरे जैसे जो टैलेंट इनके आसपास होता है वैसे मुद्दबाना तरीके से बैठ जाता है। ये किसकी सोच थी? वेयर डिड दिस थॉट कम फ्रॉम? पाकिस्तानी तो अल्लाह का शुक्र है सब कह देने के चैंपियंस हैं, वैसे तो और भी बड़े चैंपियंस हैं, बट हाँ सब कह दो मतलब सुपरफिशियली हम कहते हैं जी। लेकिन हमने ये महसूस किया कि नहीं, जो अंदर जो हमारे सफोकेशन है, जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तो जो इनर वो बाहर नहीं आएगा, तो एक्चुअल पिक्चर नज़र नहीं आएगी। ओके। सो व्हेन वी लॉन्च जोंग इन पाकिस्तान, तो जो हमारी जो मार्केटिंग की टीम थी, उन्होंने सोचा कि क्या टैगलाइन क्या होना चाहिए, तो एक यूनानिमस डिसीजन आया कि हमें एक ऐसा मैसेज देना चाहिए अपनी कौम को कि बजाय हिपोक्रेसी की तरफ जाएं, बजाय सफोकेशन की तरफ जाएं, क्यों ना ओपन हो। ओके। तो इसलिए सब कह दो की तरफ। शमून, सब कह दो, आपने आखिरी दफ़ा सब कब कहा था? मैं तो हर दफ़ा कोशिश करता हूँ सब कहने की, बात हो नहीं पाती मुकम्मल। नहीं, लेकिन ऐसा क्या है आपकी ज़िंदगी में, ऐसी क्या चीज़ है जो अधूरी गैर तकमील शुदा है, जिसको आप कह रहे हैं कि बात पूरी हो नहीं पाती? नहीं, मेरे ख्याल में, मैं तो मजाक करूँ, ऐसा है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख एहसान है कि जो कुछ सोचा वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश की किसी न किसी हद तक, तो ऐसा लगा कि जो कुछ अंदर था वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर आया जरूर। शमून, जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, बरकत साहब भी बात कह रहे हैं, इन्होंने तो डिसाइड किया कि सब कह दो। जो हालात हैं एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट बड़ा हसास कम्युनिटी है, कमोडिटी है, दिल दुखता है कभी? बहुत। हाँ, बहुत। तो इस फ्रस्ट्रेशन पे क्या दिल करता है, क्या किया जाए? हमारी भी तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। देखिए,
लेक्चर्स देना और खिताब करना, ये तो बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। असल बात ये होती है कि किसी, अब जो हमारे मुल्क को ज़रूरत है वो किसी ऐसी एक आवाज़ की और किसी ऐसे एक अंदाज़ की ज़रूरत है जो कि उनको सिर्फ सुनाई ना दे रहा, उनको दिखाई भी दे रहा। उनकी वो सारी प्रोडक्टिविटी, वो प्रोग्रेस नज़र आए कि यार ये शख्स वाकई आगे बढ़ के कुछ करता है तो इस मुल्क में डिफरेंस आता है। प्रॉब्लम सारा यही है, मैं हमेशा कहता हूँ, ज़रा सा पॉलिटिकल हो जाएगा लेकिन सब कह दो आज, इट्स सब कह दो डे बरकत साहब साथ बैठने कुछ हो गया तो बरकत साहब से बात होंगे इन्होंने कहा था। बात सारी ये है कि देखें दूसरे मुल्कों में जहाँ जहाँ रेवोल्यूशंस आ रही हैं और आई हैं, वहाँ जो आसान काम था वो क्या था कि वहाँ विलन एक था, वहाँ किसी एक के साथ था सारा मसला आवाम को, यार ठीक है ना। यहाँ मसला ये है कि हमारा एक का प्रॉब्लम है। यहाँ मसला ये है कि एक खित्ता उठता है तो वो दूसरा खित्ता उसे कवर अप कर देता है, वो दूसरा उठता है तो तीसरा। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना, कैटेगराइज्ड जो विलन्स हैं, आई एम सॉरी मैं इनको विलन्स कह रहा हूँ, मतलब जो ज़ाहिर नुकसान पहुँचा रहे हैं वो विलन्स, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ की आवाम के लिए ये एक तरीके से टाइटल कर देना कि जी वी आर अगेंस्ट दिस। तो वो हालात को ही कहते हैं बस कि जी हालात हो। ये बताएं कि विलन्स जो आप कह रहे हो, 18 करोड़ की आवाम, क्या हम इतने गैर, हमारा शऊर इतना पुख्ता और डेवलप नहीं है कि विलन्स कैन जस्ट कम रूल अस एंड वी कैन एब्सोल्युटली नॉट डू एनीथिंग अबाउट? ये क्या तालीम की वजह से हमें इशू है शमून, या हमें लाशऊरी तौर पे इतना दबा दिया गया है कि वी कांट एक्सप्रेस आवरसेल्फ? व्हाट इज दैट वन रीजन? मुझे ये लगता है अली कि बेसिक प्रॉब्लम यही है कि देखें, कज़ाफी को गिराना था तो कज़ाफी को टारगेट करके उसे खड्डे में से भी निकाल लिया था। एब्सोल्युटली ठीक है, सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट हुए थे तो सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट हुए थे। एब्सोल्युटली। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक टारगेट नहीं है। इट्स नॉट के जी इसको टर्मिनेट कर दो तो मसला खत्म हो जाएगा और एक नई रियाया आ जाएगी, एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इतने फेसेट्स हैं, इतने सारे लोग बन चुके हैं कि जी ये उस जगह का विलन है, ये उस खत्ते का है, ये इसका है, ये उसका है, कि अब एक कोई कम्युनिटी खड़ी हो जाती है तो दूसरी तीन कम्युनिटीज के साथ भी उसको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि देयर ऑल इंटरलिंक्ड। अब देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लोग उस पर नाराज भी होते हैं, लोग कहते हैं जी पाकिस्तानी। मैं हमेशा कहता हूँ कि कौन है पाकिस्तानी? 64 ईयर्स हमें हो चुके हैं, या तो सिंधी हैं, या बलोच हैं, या पठान हैं, पंजाबी हैं, या फिर वो मुहाजिरीन हैं जो आए थे। एब्सोल्युटली। पाकिस्तानी कौन है? एब्सोल्युटली। देखिए बलोचिस्तान तो अब वो फ्लैग ही नहीं लगाता पाकिस्तान, बात खत्म हो गई। दुख की बात, बड़े दुख। तो और उनको भी दुख मिले हैं तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं। उनके भी सुनी जाए तो उनको भी बहुत दुख है इन सारी बातों का। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी बेचारा कौन है, तो वो जब खड़ा होता है एक पाकिस्तानी अपने आप को कहता, मैं कहूँ जी मैं पाकिस्तानी, तो किसी सिंधी की नाराजगी भी सुननी पड़ेगी। एक पठान अपने कंप्लेन लेकर आ जाएगा, पंजाबी कहेगा मेरे साथ ही हो रहा है, तो वहां पर मैं बैठ जाऊंगा ये सोच के जी फिर पाकिस्तानी तो कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही है। इसके बाद मैं आपसे सीरियस बात नहीं करूंगा, लेकिन बरकत साहब इसकी एंडोर्समेंट मैं आपसे चाहता हूं। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हेट्रोजेनेसिटी तो बहुत सारे ममालिक में है। अगर हम पड़ोस में जाए इंडिया में तो हमसे बड़ा मुल्क है और उसमें हेट्रोजेनेसिटी इससे भी ज्यादा है। यस। अब इसी तरह से अगर मैं अपनी पेरेंट कंपनी चाइना की बात करूं तो उसमें एक किनारे से दूसरे किनारे में इतना बड़ा फ़र्क है कि उनके वो कैरेक्टर्स जो अल्फाज होते हैं उसको लोग रीड नहीं कर पाते हैं। कहीं पे स्पाइसी फूड है तो कहीं पे बिल्कुल बार्ड फूड खाया जाता है। बहुत कल्चरली बड़े डिफरेंट है, बट दे आर वन। सिटीजनशिप उनमें है, पैट्रियोटिज्म उसमें है। क्यों है, इसका रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा कि हमने डे वन से किस तरफ अपने लोगों को ले गए। एब्सोल्युटली। जो आपने शुरू में बात की थी कि हम सब कहते नहीं है, छुपा लेते हैं। इस वक्त हमारा दुश्मन कौन है, टेररिस्ट हमारे दुश्मन है या नहीं है, हम तय नहीं कर पा रहे हैं। कालाबाग डैम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, हम तय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सब नहीं कहते हैं, छुप जाते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं तो हमारे अल्फाज कुछ होते हैं, जब पोजीशन में आते हैं तो हमारे अल्फाज कुछ हो जाते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, जब तक इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब इससे पहले कि शो को बिल्कुल पॉलिटिकल करते हो, सीरियस करते लगे कि ये रॉन्ग सब कह दो, मॉर्निंग शो की बजाय पॉलिटिकल शो मीर साहब का, तलत भाई का शो हो गया। मैं थोड़ा सा, आपने कहा जी आपकी पेरेंट कंपनी चाइनीज जो है वो आपने बताया 1 and 2 अदर एंड डिफरेंट। आपको पता है कि यू नो बिकॉज इट्स अ फैक्ट, कहते हैं दुनिया में कि हर चौथा बच्चा जो वो चाइनीज, यू नो, हमारे तो 3 जानने वालों ने उनके 3 बच्चे हुए, डिसाइडेड दे डोंट वांट एनी मोर किड, दे वर वर्ried कि चौथा किधर चाइना तो ना आज। यू वर्किंग इन फैसलाबाद, आप काफी अरसे से फैसलाबाद में, बट ओरिजिनली यू आर आउट ऑफ कराची, और आपने कराची में। आई सर्व्ड इन कराची आल्सो एज द रीजनल डायरेक्टर साउथ फॉर 2 years। यू हैव फॉर जोंग आल्सो। लेकिन आपका जो एक करियर पाथ था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने फार्मास्यूटिकल में भी सर्व किया और आपने हाइड्रोकार्बन्स में भी सर्व किया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम। या इट वाज ऑल मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा, आई ऑलवेज बिलीव कि सेल्समैन, स्पोर्ट्समैन और परफॉर्मिंग आर्ट, आइदर यू आर बोर्न विद इट और यू नॉट। पढ़ाई लिखाई से कोई इसमें रिफाइनमेंट आती है? बहुत आती है, आती है। बहुत आती है। यू वर अ बोर्न सेल्समैन? नहीं, आई डोंट बिलीव इनटू दैट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो इतने अरबों रुपए दुनिया में खर्च हो रहे हैं उसका यकीनन एक रोल प्ले होता है उसका।
और चूँकि जो मैंने लीड करता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई हैव बीन सक्सेसफुल इन टू ऑल द 3 इंडस्ट्रीज। तभी लास्ट डेज में जोंग ज्वाइन किया। सर ये लास्ट डेज नहीं, ये देखिए इस लास्ट डेज को जरा पहले एलैबोरेट करते हैं। ये लास्ट डेज की क्या डेफिनेशन? आप भी क्या बिलीव करते हैं कि जो माइंड थ्योरी है कि जी 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, इज इट बिकॉज़ ऑफ दैट? कॉर्पोरेट सेक्टर में 60 इयर्स जो आपकी जो एक्टिव लाइफ होती है, बट दैट्स वेयर यू स्टार्ट। बट अगेन देन प्रोबेबली आई गो फॉर माई ओन, जो मेरी अपनी चॉइस है उस तरफ मैं जाऊँ, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की तरफ जाऊँ। और यू प्लानिंग टू जॉइन शमून डूइंग अ फिल्म फॉर हिम? maybe yes. अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जोंग? जोंग इज एक्चुअली जो लफ्ज़ हैं ये डिफरेंट कैरेक्टर्स को वो करते हैं। अच्छा, साउंड है इसमें, है ना? अच्छा, जैसे ओ यानी सर्विस की तरफ आता है, जी इज़ ग्लोबल, तो इट्स ए चाइनीज़ वर्ड, मीनिंग के एक ऐसे मुल्क में हम आ रहे हैं जहाँ पर क्वालिटी सर्विस, कस्टमर बेस की एक्सपेंशन, सहूलियात, कॉर्पोरेट से सर्विसेज मिला करके हम। So it's not basically one Chinese word, it's not. मैं ब्रेक पे जाने को कहा जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप दोनों को एक टारगेट दूंगा। एक तो है जोंग एज ए CSR, क्योंकि इट्स अ millions of dollars empire that you're developing. आप एज ए CSR पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं फ्रॉम एज ए चाइनीज एंटिटी? और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ZONG से आप कोई चीज बनाएं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो लास्ट वर्ड इट इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। व्हेन वी कम बैक, जोंग सब क्या दो डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बरकत साहब से, और जो हमने सवाल किया CSR के तौर पे, और मिस्टर शमून, इनसे हम पूछेंगे कि जोंग नाल की बनता है। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। आज सुबह